शरद पवार ने 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि 14 वर्ष के बाद इस नाम के हिंदी अनुवाद को लेकर कोई और ले जाएगा, वो भी तब जब महाराष्ट्र में उनके लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम पर ही चुनाव लड़कर शपथ लेते आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ सप्ताह पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नवगठित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से पार्टी का गठन हो गया है। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नेशनलिस्ट बनाम राष्ट्रवादी। और इसमें आप सभी का स्वागत है। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव विनोद गंगवाल, जो कि हाईकोर्ट के वकील भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। और इसके अलावा नवी मुंबई कांग्रेस के नगर सेवक हमारे साथ संतोष शेट्टी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही एनसीपी के कार्यकर्ता और पत्रकार गणेश गुंड। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम बात जिस विषय की कर रहे हैं कि नई मुंबई के आम लोगों के कारनामों की वजह से अब एनसीपी की मुश्किलें बढ़ गई है। वजह यह है कि चंद लोगों ने मिलकर एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कर दिया है और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। आप चौंक गए होंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है, लेकिन सच्चाई यही है क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हो चुका है और जिस नाम का आज से एक दशक पहले से एनसीपी इस्तेमाल कर रही थी, अब शायद ये मुमकिन नहीं हो। वजह यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम की नई पार्टी का, इस नाम की किसी पार्टी का नामांकन था ही नहीं और ये नामांकन चुनाव आयोग के पास है ही नहीं। और इसी बात की जानकारी चुनाव आयोग से मांगी गई थी। किसी भी पार्टी को ये अधिकार नहीं है कि वो दो नाम रख सके, जिसके बाद चंद लोगों ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नामांकन के लिए चुनाव आयोग में अपना दावा ठोक दिया, जिसकी वजह से आने वाले समय में राष्ट्रवादी पार्टी, जिसे अब सरासर एनसीपी कहा जाएगा, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसी विषय को लेकर इस नई पार्टी ने एक पत्रकार परिषद का भी आयोजन किया और जिसमें बहुत सारी बातें खुलासा किया उन्होंने। और उसी पार्टी के महासचिव जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है विनोद गंगवाल जी। विनोद जी, ये नई चीज, नया मामला, जब भी हम बात करते थे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, एनसीपी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था, और एक शब्द गढ़ लिया था हिंदी पत्रकारों ने, राकापा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उनके विजिटिंग कार्ड पर, उनके जहां पर भी राष्ट्रवादी भवन, उनके जो मैगजीन है उसका नाम राष्ट्रवादी, कुल मिलाकर राष्ट्रवादी एक शब्द नेशनलिस्ट जिसका तर्जुमा कर दिया गया राष्ट्रवादी के रूप में। और इस चुनाव आयोग में इसका उसकी कोई हैसियत ही नहीं और आपने वो ले लिया। ये क्या सूझा आपको? देखिए ये शरारत है, मात्र शरारत है या एक पहल है? जी नहीं, जी नहीं, शरारत नहीं है, ये बहुत बड़ी सोच है। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि 25 मई 1999 में जिस पार्टी का गठन हुआ था उसका नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी था और ये लोग पिछले 14 सालों से मिसकंडक्ट करते आ रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, जनता को धोखा देते आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब हमको इस बात का पता चला तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जाकर के जानकारी मांगी और जब जानकारी सामने आई तो बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सर। आप देखेंगे, जब हमने फर्स्ट पॉइंट, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट हम नहीं बोल रहे हैं, जब हमने इसके अंदर सबसे पहले उनको पूछा कि आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि इस पार्टी का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म ऑन 25/5/99, यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एग्जैक्टली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद में हमने इनसे पूछा कि आप हमको ये बताइए कि क्या आपने इनको ड्यूअल नेम यूज करने की परमिशन दी है, क्या आपने इनको राष्ट्रवादी का नाम यूज करने की परमिशन दी है? तो उन्होंने बोला नहीं, नो सच परमिशन हैज बीन गिवन बाय द कमीशन। स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं। एग्जैक्टली। फिर हमने पूछा कि सर क्या राष्ट्रवादी पार्टी के नाम का आज खाली है? तो उन्होंने बोले राष्ट्रवादी पार्टी का कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपको पारा नंबर 2 में दिया गया, तो राष्ट्रवादी के नाम की कोई पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे करके कि हमने जब पूछा क्या हम कराना चाहे करा सकते हैं,
तो वो बोले रास्ता करिए, जो भी नाम अवेलेबल आप जाके करा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हम गए इमीडिएटली। हम बहुत सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं, चूंकि हम वकील भी हैं और एक एनजीओ से जुड़े हैं, तो हम गए वहां पर हमारे सारे सदस्यों को लेकर के, और चूंकि हम काफी समय से राष्ट्रवाद का काम भी करते आ रहे हैं, तो हमने जाकर के हमारी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो गठन किया और बाकायदा 500 लोगों ने जाकर वहां पर जो जो रिक्वायर्ड चीजें होती है, मतलब इसके लिए क्या होता है सर, एक एनेक्चर होता है, एक अफिडेविट होता है, एक मेमोरेंडम होता है, जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, हमने जाके सबमिट किए। इन लोगों की जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की इतनी पकड़ चुनाव आयोग पे देख के मैं तो हैरान हो गया। 11/10/2013 दिन ऑफिसर जा रहा, हम वहां पर 4 बजे पहुंचे। हमने कहा सर हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, तो आगे इसको फोन लगा रहे जा रहे, ये साहब को फोन लगाए जा रहे हैं, और हम तो हैरान हो गए। तो हमने कहा सर ये आप आरटीआई का डॉक्यूमेंट पकड़िए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जहां ये बोला गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, तो इट इज द फ्री नेम। तो अब स्थिति ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे राकापा कहा जाता था, शॉर्ट फॉर्म में पत्रकारों ने कर लिया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब आपके पास है। डेफिनेटली हमारे पास में है। हमने इसका पूरा लॉ प्रोसीजरली फॉलो करके उनको। ये कंफ्यूजन नहीं होगा विनोद गंगवाल जी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसे राष्ट्रवादी भवन, देखिए आप उनके मुख्य कार्यालय को देख लीजिए, राष्ट्रवादी भवन के नाम से जाना जाता है। उनकी एक मैगजीन निकलती है राष्ट्रवादी। उनके अपने जितने बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, वो अपने विजिटिंग कार्ड पर एक तरफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लिखता है और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी लिखता है, और उसका अपना चुनाव चिन्ह घड़ी के जिस तरह से उनका एक तिरंगे का एक उन्होंने अपना रूप दिया है, वो बाकायदा उनका एक सिंबल बनाया हुआ है, वो उसके साथ में छापता है। देखिए अब क्या स्थिति होगी? देखिए स्थिति आज की डेट में वही होती है कि एक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, उसकी सेक्शन 8A है, उसमें इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए। ये मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने बोला कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन किस बात का? इनका नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, जो 14 सालों से है, तो इनका नाम नेशनलिस्ट है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आपका ये कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अब जिसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहा जाता था, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाए, जबकि आप अधिकृत रूप से अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से आपकी पार्टी जानी जाएगी। हम आते हैं संतोष जी के पास, आपके पास भी आते हैं। हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व पदाधिकारी है और गणेश गुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही संतोष शेट्टी जी भी एक जाना माना नाम है नवी मुंबई का, और वो वहाँ के नगर सेवक भी हैं, उद्योगपति भी हैं। संतोष जी, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से लेते हैं? क्योंकि देखिए आप, कांग्रेस अपने आप में एक बड़ा नाम रहा है, कांग्रेस से टूटी हुई कई धाराएं, माना तो यहां तक भी जाता है कि कामराज और इंदिरा गांधी के उस दौर में जब कांग्रेस के कई बंटवारे हुए, तो जो असली कांग्रेस है वही कहीं खत्म हो गई है। कांग्रेस के नाम पर इतनी कांग्रेस बन गई है, 40 से ज्यादा पार्टियां कांग्रेस के पास हैं। असली कांग्रेस है कहां संतोष जी? असली कांग्रेस अभी भी हमारा साथी है, जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में चलने वाला जो पार्टी है, असली कांग्रेस है, जो सदियों से चलता है। तो कांग्रेस पार्टी, ये जो हमारे एडवोकेट विनोद गंगवाल साहब ने जो बताया, रजिस्ट्रेशन करके लिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस का नाम उन्होंने ले लिया है। देखो, इलेक्शन कमिश्नर के पास नेशनल कांग्रेस पार्टी का नाम है। इसका मतलब है कि अभी तक 14 साल से ये राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले लोगों को दिशा भूल किया, लोगों को बेवकूफ़ बना के गुमराह करके अपना सत्ता हासिल किया। आपको पता है राष्ट्रवादी कांग्रेस का परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है उसका, उसमें आपको पता है करप्शन की उनके पास साम्राज्य है। आप भी तो साथ में उनके युति में, करप्शन में आप भी साथ है, आप थोड़ी दूल्हे हुए हैं, युति में आप साथ थे। हम इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, संतोष जी हम आते हैं आपके पास, हम इस बीच दर्शकों को अपने बता दें, हमारे पत्रकारों ने अभी लाइव कोशिश की थी कि जितेंद्र अवाड़ जी, कार्यकारी अध्यक्ष और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ नवाब मलिक जी जो मुख्य प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, दोनों ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है, यानी ये मामला बहुत लंबा खींचेगा। इस मामले पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया फोन पर देने से मना कर दिया है। हमारे जरिए हम कोशिश करेंगे कि उनकी सही प्रतिक्रिया अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन हो चुका है, जिसके महासचिव विनोद गंगवाल जी हमारे साथ हैं, जिनका मानना है कि असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके पास है, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी
जिस जो चुनाव आयोग में जिस तरह से रजिस्टर्ड है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो सहयोगी दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसे इंडियन नेशनलिस्ट कांग्रेस कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस आई कहा जाता है। कांग्रेस के मूल रूप में अपने आप को बताते हैं, जैसा संतोष जी भी कह रहे हैं। उस बड़ी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर जो अधिकृत प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय अध्यक्ष इस पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन एक आम जनता से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि संतोष शेट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया हम जान लेते हैं। संतोष जी, इस पूरे प्रकरण में आप कैसे देखेंगे? तब राष्ट्रवादी कांग्रेस का नाम एडवोकेट विनोद गंगवाल साहब ने ले लिया है जी, उधर खाली था। इन्होंने जब नेशनलिस्ट कांग्रेस बनाया, चुनाव आयोग में इसका खाली नेशनलिस्ट कांग्रेस नाम हमने पढ़ा, हमने देखा भी उनका साथ अभी बैठ के जी। ये गलत है। एनसीपी हम उसको पहले से नाम दे रहा था, नकली कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस से फुटा हुआ एक पार्टी है जी। अब पहले से कहते आ रहा हूँ। अभी राहुल जी आए थे पुणे में, जब भी हम लोग ने विरोध किया एनसीपी का। खाना साथ में खाते हो, युति साथ में करते हो, और इनको नकली कांग्रेस पार्टी बता दो, थोड़ी तो शर्म करो। दोनों बन रही है। जी जी जी, राज्य में सतीश जी, राज्य में और केंद्र में आप लोगों की सरकार है। कई महानगर पालिकाओं में आप लोग साथ मिलकर, करप्शन में नहीं है, उनका साथ साथ गुंडागर्दी में हम लोग नहीं है। हम लोग संविधानिक पूर्व से हम लोग चलाने वाले। हमारे साथ में गणेश गुट भी है। सतीश जी, गणेश गुट जी है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है एक्चुअली, उसके पदाधिकारी रह चुके हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश जी। हाँ बोलो। गणेश गुट जी। हाँ जी, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग आप नहीं रह गए अब वर्तमान दस्तावेजों के अनुसार। हाँ। यानी आप लोग हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। हाँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब आपके दायरे में नहीं है। ये जो नाम का अनुवाद चल रहा था, इससे आप लोगों को छुटकारा ले लेना होगा आने वाले दिनों में। क्या महसूस करते हैं आम कार्यकर्ता और बड़े नेताओं से अगर आपकी बात हुई हो तो उनका क्या मानना है? देख, ये गलत बात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और एनसीपी एक ही है, क्योंकि एनसीपी ये नेशनल पार्टी है और एनसीपी को ही महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस कहा जाता है। और एनसीपी पुरानी पार्टी है और वही नाम से ये जाने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। अभी जो गंगवाल जी ने गणेश जी, हाँ। अगर राष्ट्रवादी नाम ही जब आपकी ठीक से आवाज नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे हमारे डिपार्टमेंट से कि उससे बात हो सके, आपकी आवाज ठीक से आ सके, लेकिन फिर भी आप ये बताएं जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ। ये बताएं कि जब आप राष्ट्रवादी अपने आप को कैसे असली साबित करेंगे जब उस नाम का रजिस्ट्रेशन ही आपके नाम पर ना हो? देखिए, इलेक्शन कमीशन की ये जो गलतफहमी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जी जो अभी रजिस्टर्ड की गई है जी, मगर एनसीपी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है जी, वही महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है। देखिए, और हाँ, 14 साल से यही चल रहा है। तो 14 साल से जो चल रहा हो, क्या आगे भी चलता रहे? हाँ, चलना ही चाहिए। कैसे? क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए, हमारे पत्रकार साथी है जिनका नाम राजकुमार है। हाँ, वो हम उन्हें प्रिंस के नाम से कहते हैं। हाँ। उनके बर्थ सर्टिफिकेट राजकुमार के नाम से है। हाँ। उनका स्कूल का सर्टिफिकेट राजकुमार के नाम से है। हाँ। उनके कॉलेज का सर्टिफिकेट राजकुमार के नाम से है। हाँ। अब वो प्रिंस नाम से, क्या वो किसी देश के सच में राजकुमार हो गए? वो प्रिंस के नाम से कैसे जाने जाएंगे अगर राजकुमार का ट्रांसलेशन वो करके प्रिंस हो जाते हैं तो? देखिए, ये प्रिंस और राजकुमार जी, खाली नाम, व्यक्तिगत नाम है। नेशनलिस्ट और राष्ट्रवादी दोनों में क्या फर्क है? दोनों में नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी जो राष्ट्रवादी पार्टी है तो ऑल ओवर इंडिया में नेशनलिस्ट करके जानी जाती है। परमिशन क्यों नहीं लिए गए? हाँ? दोनों नाम के परमिशन क्यों नहीं? एक साथ देखिए, चुनाव आयोग आगे चल के ऐसा कुछ होएगा, ऐसा हमारे राष्ट्रीय नेता ने कभी सोचा नहीं होगा। यही तो चूक हो गई गणेश जी। हाँ। यही चूक हो गई शायद, और चूक यही हो गई। नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से चूक यही शायद हो गई। गणेश जी, विनोद जी, संतोष जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने दिशा भूल करके कांग्रेस के मत लिए है जी। ये वो अभी आगे ले नहीं सकेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं।
ऐसा नहीं है, ये चलिए, गलत नहीं, नहीं, विनोद जी, यानी राष्ट्रवादी के नाम को आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और अगर करते हैं ले सकता है। संतोष जी, आप कह रहे हैं कि करना नहीं, आप कर नहीं सकेंगे। गणेश जी का यह मानना है कि राष्ट्रवादी वाले उसे करेंगे, एनसीपी के लोग उसे करेंगे। हाँ, विनोद जी, अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? देखिए सर, ये लोग मिसकंडक्ट कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इन सबके जितने एमपी, एमएलए, नगर सेवक, मेयर जो भी है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। ये तो कानून की धारा कहती है। और जो ये बात कर रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है, और ऐसे कार्यकर्ता है, इनको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा तो ये समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रवादी पे ओथ ले रहे हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पे इनका सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और इनके राष्ट्रवादी पे ओथ ले रहे हैं। आप महाराष्ट्र एमएलए की दो चीजें हो सकती है, कानूनन क्या होगा, इनको सबको डिस्क्वालीफाई, और अगर उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मान लिया जाए, सभी को, पूरे महाराष्ट्र से लेकर जहां तक भी ये लोग जीते हुए हैं, हाँ, अगर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस उसे मान लेती है, चुनाव आयोग मान लेता है, विधानसभा में मान लिया जाता है, मान विधान परिषद में मान लिया जाता है, नगर परिषद में मान लिया जाता है, नगर पालिका में मान लिया जाता है, महानगर पालिका में अगर मान लिया जाता है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, तो क्या ये सारे लोग आपके नहीं हो जाएंगे? नहीं, ये या तो हमारी पार्टी में आ जाए, नहीं तो डिस्क्वालीफाई होंगे हम जाके। ये गलत बात हो रही है जी। गणेश जी, राष्ट्रवादी एक बात बताइए बहुत आसानी से, राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट और राष्ट्रवादी बनाम जिसे हम कह रहे थे, जिस कार्यक्रम का नाम भी हमने रखा है, एक नाम है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसका अनुवाद कर दिया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आयोग के यहाँ है ही नहीं, और एक नए दल ने, उस नए लोगों ने, एक समूह ने, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक हजारों लोग, जो लोग भी हो, चंद लोग ही हो, आने वाले दिन में वो चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते इस विषय पर भी हम आएंगे, लेकिन जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल कर लिया, तो आप कैसे कर पाएंगे बताइए? नहीं, उसके लिए ये जो चाल है, ये कांग्रेस वालों की चाल है। एक्चुअली राष्ट्रवादी कांग्रेस को महाराष्ट्र में खत्म करने के लिए ये सोची समझी साजिश है। अरे आप तो युति राष्ट्रवादी कल आया पार्टी है, कांग्रेस देश की आजादी राष्ट्रवादी आज महाराष्ट्र में नंबर 1 पोजीशन पे है। कोई पकड़ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेता पवार साहब आज भी जी जान एक करके राष्ट्रवादी बढ़ाने के पीछे पड़े हैं, और ये ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस वाले ने कितना भी किया तो भी वो सक्सेस उसमें हो नहीं सकेंगे। राष्ट्रवादी नाम से आपको लगता है कि कांग्रेस की भूमिका है? सैयद सलमान साहब, मैं आपको ये नहीं, ये कांग्रेस की, कांग्रेस की चाल है, ये कांग्रेस की चाल है। साहब जो बोल रहे हैं ये नकली कांग्रेस, नकली राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय कांग्रेस है वगैरह, ये सब झूठ है। कांग्रेस वालों की चाल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी, राष्ट्रवादी के नाम से। गणेश जी, कांग्रेस को खत्म करने के लिए ये नकली कांग्रेस विनोद गंगवाल साहब, विनोद गंगवाल साहब, आप या आपका कोई साथी क्या पहले किसी, गणेश जी आप नहीं, विनोद जी से मेरा सवाल है कि क्या आप और आपके लोग कभी कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य रहे हैं? जी, मैं मेरी जिंदगी में किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं रहा हूं, और मैं आज ये पहली बार हमने फॉर्मेशन करी है। हम तो बोल रहे हैं कि ये दोनों, हम तो इनको बड़ी करीबी से मेरे सवाल के पीछे का मूल में ये था, विनोद जी, मेरा मतलब ये था, आप समझे, अब आप समझेंगे, क्योंकि आप एडवोकेट भी है, और इसे बड़ी बारीकी से मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि अगर कांग्रेस चाहती है, हो सकता है जैसा कि गणेश जी का आरोप है, कांग्रेस इससे आगे जाकर बेनिफिट लेना चाहे तो शायद ले सकती है, या जैसा कि आरोप है, जैसे मिलकर लड़ते हैं तो दोनों भाई भाई की तरह नजर आते हैं, वरना जिस कदर दुश्मनी दोनों के बीच में वो भी जग जाहिर है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संतोष जी जिस तरह से उसे उसकी शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, उसे एनसीपी का जिस तरह का अपनी शब्दावली उन्होंने गढ़ी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बताती है कि कांग्रेस के लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कितना सख्त नापसंद करते हैं। दूसरी चीज, वही चीज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग पसंद कर रहे हैं। संतोष जी, हाँ, वही मैं आ रहा हूँ कि पूरी सेंटेंस आप सुनेंगे तो समझेंगे कि गणेश जी जब आपको कहते हैं कि ये कांग्रेस की चाल है, यानी इनमें कहीं ना कहीं मतभेद नहीं, मनभेद भी है, और यही वजह है कि अगर एक नई पार्टी आई है तो दोनों पार्टियां इस पार्टी के खिलाफ बोलने के बजाय अपने अपने दामन को बचा रही हैं। बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, मैं खुलासा करना चाहूंगा सलमान साहब इस बात का। ये दोनों एक ऐसे भाई हैं
जो हर चीज के अंदर साथ में रहते हैं और शाम को साथ में बैठते हैं। हमने बड़ी बारीकी से सभागृह में इन सबको देखा है। आज हमने बात करी, हम मैनिफेस्टो लेके आए, हम एजुकेशन का मैनिफेस्टो लेके आए, हम एक अच्छे एजुकेटेड लोगों को पार्टी में आज हमारी 5000 आगामी हमारी योजना है। हम चाहते हैं कि संविधान के थ्रू हर बच्चे को एजुकेशन फ्री मिले। हम पैसा भर रहे हैं आज उसका टैक्स के रूप में, ये लोग सब फेल हो गए, आरक्षण बढ़ा दिया। हम इतने अच्छे विचार के साथ में उतरे हैं और हमने, आप देखेंगे 5 ऑफिस हमने नई मुंबई के अंदर अभी खोलना और पूरी महाराष्ट्र में हम उतर रहे फुल प्लेस। लेकिन ये लोगों ने आरोप लगेंगे आपकी पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी आपको प्रायोजित कर रही है, तो कैसे जवाब देंगे? नहीं, ये देखिए, ये दोनों का एलिगेशन लगाना इन सब की पुरानी आदत है। आपस में इधर ही जनता के सामने ये युक्ति वाले लोग भिड़ रहे हैं, तो ये तो जब जनता को समझ में आ रहा है, ये तो इनको समझना चाहिए हाउ टू टॉक, पब्लिक के सामने बैठे कैसे बिहेव करें। आज हमने ये पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे काम लेके अगर जनता के सामने आ रहे हैं। आजकल सब लोग पार्टी बनाते हैं, पार्टी बनाना बड़ा बात नहीं है, पार्टी चलाना बड़ा बात है। लेकिन आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस नया पार्टी आपने बनाया, आपका स्वागत है। आप पार्टी बनाना आपका काम है, लेकिन बाद में उसका कामयाब करना, आप बोले एजुकेशन फ्री, वो सब आदमी संतोष जी, आने वाले दिनों में विनोद जी आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए सर, एक से है इंग्लिश में, जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिन विथ 1 स्टेप। ये हमने पहला कदम बढ़ाया और हमारी ईमानदारी से, निष्ठा से बढ़ाया है। और जो हमने सोचा है, हम पूरी जो हमारी जो एजेंडा है उसके तहत काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा आज की डेट में जो एजेंडा सर, ये जितने एमपी, जितने एमएलए जिन्होंने राष्ट्रवादी के नाम पर झूठी ओथ ली है, हम उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे। और हमने नोटिस दिया चुनाव आयोग को, महाराष्ट्र को और भारतीय चुनाव आयोग को। हमने आज ये डॉक्यूमेंट है, ये लोग झुठला रहे हैं कि ये देखिए, इन लोगों ने राष्ट्रवादी के नाम का मिस रिप्रेजेंट करके, और ये जो एक्ट है वो बोलता है इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और 3 साल दिनों में, और जब ये गवर्नमेंट बंद हो जाएगी। देखो, कायदे और नियम में चलने वाले हमारा देश है सर। इन्होंने कोर्ट में गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए, कोर्ट में जाए, कोर्ट जो निर्णय लेगा बस सबको मंजूर है, उसमें मान्य है, उसमें कोई हमारा कोई इससे आप लोगों के रिश्तों पर किस तरह के असर पड़ेगा? रिश्ता क्या, सरकार चलते, युति आघाड़ी हुआ है हमारा, वो चलते रहेंगे, उसमें कोई ये नहीं है। अब इनका जो मानना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमने लिया है, ठीक है, आपने लिया तो आप चलाओ। एक तरफ से सलमान साहब, जब से हमने रजिस्टर्ड करी है, मैं एक जनता के सामने रखूंगा, इन दोनों को इतना नमक मिर्ची कहां से लगने लगी सर? जब से हमने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तब से हमारे पीछे पड़े हैं भाई लोग, तब से पड़े हमको धमकाने। क्या चाहते हैं? आपको लगाने बहुत सारा कांग्रेस का जुड़ा हुआ पार्टी आ चुका है। क्या कहा जा रहा है? देखिए, हमको ये कहा जा रहा है, हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये थ्रेट है कि आप ये गेट बैक कर लीजिए। और हम बोले सर, गेट बैक का सवाल ही नहीं है, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो क्लियर है, हम न गठबंधन करेंगे, हम न किसी के साथ युति करेंगे। और सब जगह से आने वाले चुनाव के अंदर निष्पक्ष रूप से सिर्फ एजुकेटेड लोग की ये पार्टी है, और हम खड़े करेंगे और देश को दिखाएंगे कि किस प्रकार आज का युवा जनता जाग गई है। ये हमारा मैनिफेस्टो रहेगा। और इनकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस करके 14 साल से आए हैं, ये हमने कानून के प्रावधान के तहत, हम अगर 15 दिन का, 7 दिन हो चुका है, 15 दिन के जो नोटिस पीरियड है उसके अंदर अगर इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, जिसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम पर ओथ ली है, ये जो मिस, आज देखिए पब्लिक को क्या बता रहे हैं, ये 2 जन का खाना खा रहे हैं राष्ट्रवादी के लोग। कैसे? एक तो कर रहे हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का यूज, नेशनलिस्ट का जो भी आया वोट, एक पर्टिकुलर कास्ट तबका जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है उसके वोट खा गए। दूसरा बोलता है कांग्रेस की तर्ज पर राष्ट्रवादी कांग्रेस, तो वो वोट भी खा गए। तो 2 जन का खाना खा रहे 14 साल 5 महीने से। और अभी इनको जब पता चला कि किसी को पता चल गया है, तो अब इनके बड़ा जरा पेट के अंदर अपचन हो रही है। और आने वाले दिनों में इस पे काफी राजनीति होगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऐसे में कांग्रेस की भूमिका पर भी लोगों की नजरें रहेंगी, क्योंकि गणेश गुण जी ने यूं ही नहीं आरोप लगाया होगा कि इस पे कांग्रेस का हाथ है, यानी कांग्रेस भी कहीं न कहीं कटघरे में सब साथ में है, सब साथ में है। सब आरोप लगाया वो गलत है, ये गलत बात है। गलत बात है कि उसको मानने को तैयार नहीं है। गणेश जी, क्या गलत बात है? कांग्रेस ऐसा कोई गंदा हरकत करने के लिए जाता है। अगर उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी बनाई है जी, उनके विचार अच्छे हैं, तो राष्ट्रवादी ही नाम क्यों रखा? दूसरा नाम क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? दूसरा नाम रखते और जनता के सामने आते थे तो क्या होता? राष्ट्रवाद को बताना, इसका मतलब एक ही है, इनके पीछे कोई है और इनके पीछे कोई नहीं, कांग्रेस है। गणेश साहब,
जिसे देखिए वो राष्ट्रवाद का राग अलाप रहा है। हाँ। और वो चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हो, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग, कांग्रेस से जुड़े लोग, राष्ट्रवाद अपने आप को स्वयं घोषित राष्ट्रवादी बताने में यही मैं बताना चाहता हूं। आज हम 15 साल से यही इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे हैं। अगर ये राष्ट्रवादी हम सच्चे हैं करके यही शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये नकली है क्या? अब चुनाव आयोग की लाठी के आगे तो अब इस्तेमाल नहीं कर चुनाव आयोग ये इन्होंने पार्टी अभी 8-15 दिन हो गया रजिस्टर करके और ये बोलने लगे कि ये सब हमारे हैं, तो ये गलत बात है। तो इन्होंने ये सोचना चाहिए ये पार्टी इतनी पुरानी है। जब ये बोल रहे हैं राष्ट्रवादी के आमदार हमारे हैं, राष्ट्रवादी के आमदारों ने जो शपथ ली है, तकनीकी तर्क दे रहे हैं। नहीं 4 साल पहले उन्होंने जो शपथ ली है, कांग्रेस पार्टी से लोग हैं तो उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम पर शपथ कैसे ली? 4 साल पहले उस टाइम आपका पार्टी रजिस्टर थी क्या? अरे मैं छोड़िए, मेरी समझ लीजिए आज की डेट में भी पार्टी नहीं तो आम आदमी कंप्लेंट नहीं कर सकता क्या? आप क्या बात उस कर रहे टाइम राष्ट्रवादी पार्टी नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था? जब इन्होंने ले लिया है, शपथ ली। आप मेरे 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए पहले। हाँ बोलो। एक बात बताइए कि समझ लीजिए आप 2 नाम यूज कर रहे हैं। हाँ। मान लीजिए आज भी मेरी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ। तो क्या मैं इस बात की चुनाव आयोग को शिकायत नहीं करता एक साधारण आदमी के नाते? क्या ना करेंगे शिकायत? आप मिसकंडक्ट कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 नाम यूज कर रहे हैं। नहीं महाराष्ट्र में वही एनसीपी को राष्ट्रवादी कांग्रेस। संतोष जी, इसके अलावा जैसे कांग्रेस है, इंदिरा कांग्रेस कही जाती है, कभी कांग्रेस कही जाती है, कभी वो राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। देखा होगा कुछ दलों के बारे में, जैसे भारतीय जनता पार्टी, इसने अपना कहीं नाम का ट्रांसलेशन नहीं किया। बराबर है। समाजवादी पार्टी, इस पार्टी ने कहीं अपना ट्रांसलेशन नहीं किया। तो क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसने कहीं ट्रांसलेशन नहीं किया। ऐसा थोड़ा है कि उन्होंने नहीं किया तो हम नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ा है क्या? एक मिनट मैं बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी आज इंडियन पीपल्स पार्टी नाम यूज कर सकती है क्या? अरे आपको कल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इंडियन पीपल्स पार्टी कैसे करेगी? एक मिनट रुकिए आप। क्या ये अगर कर सकती है, देखो उनके ऊपर है। अगर ये नाम से कोई भी पार्टी रजिस्टर नहीं है। एक बात ये हो गई, शायद अगर इसे बहुत गंभीरता से सोचा जाए, ये बहुत ही आसानी से पास हो जाने वाली चीज थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन कराते वक्त शायद बड़ा सिनेरियो था, क्योंकि 3 बड़े नेता कांग्रेस से बाहर आए थे, शरद पवार साहब, संगमा साहब और तारिक अनवर। उसकी नेशनल इमेज भी बनानी थी और शायद इसीलिए नेशनलिस्ट नाम को प्राथमिकता दी गई और राष्ट्रवादी को अपनी सहूलत के हिसाब से ट्रांसलेट कर दिया गया। और आज उसी दुखती रग पर विनोद गंगवाल और टीम ने हाथ रखा है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मामला तकनीकी है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। चुनाव आएंगे, देखा जाएगा चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है, इस विषय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता क्या निर्णय लेते हैं, इस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। विनोद गंगवाल जी, आप लोग आए, संतोष जी आपने भी अपनी बातें रखी, वो मन की दार कहीं ना कहीं आपके पास है। राष्ट्रवादी का विनाश काला विपरीत बुद्धि, राष्ट्रवादी का या नेशनलिस्ट का? नेशनलिस्ट। चलिए, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। विनोद जी, हम इस पर लगातार नजरें बनाए रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा मसला महाराष्ट्र की एक ऐसी पार्टी जिसके कद्दावर नेता है शरद पवार, देश में जिनकी धाक है, इसी पार्टी को आपने चैलेंज किया। उस पार्टी के नाम को, उसके अस्तित्व पर ही आपने दुखती रग है उस पर आपने हाथ रखा है। उस पार्टी की प्रतिक्रिया, उस पार्टी के बड़े नेताओं के बयानात अभी आने बाकी हैं, क्या निर्णय लेते हैं इस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। हम जरूर इस विषय पर आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। आज आप लोग आए, आप लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया। गणेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी अपनी पार्टी के पक्ष में बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखी। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारी खास पेशकश नेशनलिस्ट बनाम राष्ट्रवादी। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए लेमन न्यूज।
भैरवनाथ येतोय प्रेमाचा झोलझाल करायला. निमन न्यूजवर पाहत राहा प्रेमाचा झोलझाल विशेष.